गुरुदेव, ऋग्वेद के बाद के भागों के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। छठा वेदांग कल्प है। कल्प सूत्र के रूप में रचे गए हैं। इसमें जिस प्रकार यज्ञ की प्रयोग विधि का वर्णन है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन के संस्कारों आदि की भी चर्चा की गई है। इनकी 4 श्रेणियां हैं: श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। ब्राह्मणों में जिन यज्ञों का उल्लेख है, उन्हें श्रौत यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण श्रुति के अंग हैं। इन यज्ञों की संख्या 14 है। 7 हविर यज्ञ, जिन्हें घी की आहुति देकर संपन्न किया जाता है, और 7 सोम यज्ञ, जिनमें सोमरस की आहुति दी जाती है। श्रौत सूत्रों में इन 14 यज्ञों का विस्तृत विवरण मिलता है। इसके लिए 3 अग्नियों की स्थापना, आधान करनी होती है: गाढ़पत्य, आहवनीय और दक्षिण। इनके विषय में भी इसमें चर्चा की गई है। इन 14 यज्ञों के अतिरिक्त और भी यज्ञ है। उन्हें स्मार्त याग कहा जाता है। उनमें औपासन, होम, वैश्वदेव आदि 7 यज्ञों का विधान है। इनकी चर्चा हमें गृह्य सूत्रों में मिलती है। स्मार्त कर्मों को स्मार्त अग्नि में करने का नियम है। स्मार्त अग्नि के अन्य नाम वैवाहिक, गृह्य, अवसत्य और औपासन अग्नि है। कुछ यज्ञों के श्रौत और गृह्य दोनों रूप होते हैं, जैसे अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, पशुयाग और पितृयाग। हिंदू जीवन में जन्म से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक जिन 10 संस्कारों का पालन करना होता है, उनसे हम भली भांति परिचित हैं, क्योंकि वैदिक काल से लेकर आज तक इनका पालन किया जाता रहा है। जैसे जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि क्रिया। इन संस्कारों को किस प्रकार संपन्न किया जाना चाहिए, इसके नियम गृह्य सूत्रों में दिए गए हैं। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि ये संस्कार हजारों वर्षों से अपरिवर्तित रूप में आज भी जीवित है। धर्म सूत्र परिवार से आगे बढ़कर समाज में व्याप्त है। उसमें कर्तव्य, अकर्तव्य, देशाचार, लोकाचार आदि विषयों पर उपदेश दिए गए हैं। इसका दूसरा नाम साम्याचारिक सूत्र भी है। यहां समय का अर्थ सर्वसम्मत अनुशासन समझना चाहिए। अतः उसमें सर्वसम्मत अनुशासन और आचरण संबंधी उपदेश हैं। इसके बाद शुल्ब सूत्र है। उसका कल्प सूत्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। शुल्ब का अर्थ है भूमि मापने की रस्सी। उसमें विभिन्न प्रकार की यज्ञवेदियों के परिमाण निश्चित करने के नियम दिए गए हैं। अतः वह शुल्ब सूत्र के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सच कहें तो यहां हमें भारतीय ज्यामिति बीज रूप में प्राप्त होती है।